नमस्कार साथियों, मैं अमृत एक बार पुनः आपका स्वागत है आवर मिशन पर। बिहार शिक्षक बहाली 7वां चरण लेटेस्ट अपडेट टुडे। साथियों, आखिरकार 7वां चरण शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री का बयान आ ही गया कि आखिर बहाली कब तक होगी और शिक्षक अभ्यर्थियों को कितना इंतजार करना होगा। आखिर सीटेट, बीटेट और एसटीटी 19 पास अभ्यर्थियों को जिसकी बहाली 7वां चरण के तहत होने वाली है, उनको आखिर कितना देर तक इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री का बयान आया है। जैसा कि आपको पता होगा साथियों कि नए जो शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बने हैं, उनका कल पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उन्होंने शिक्षक बहाली पर जमकर बोले। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे आप वीडियो पीछे देखे होंगे तो कुछ अभ्यर्थियों को बुरा लगा था, क्योंकि मैंने बताया था कि शिक्षक बहाली जो 7वां चरण है वो कब तक होने की पूरी संभावना है। मैं अपना एनालिसिस दिया था, क्योंकि मैं एक अनुभवी हूँ। आखिर इस शिक्षक बहाली से संबंधित 3-4 वर्षों से लगातार जुड़ा हूँ, तो कुछ न कोई तो जरूर अपना अनुभव शेयर करता हूँ। तो साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। पहले तो शिक्षा मंत्री का बयान देखते हैं, उसके बाद मैं अपना कैलकुलेशन दूंगा कि आखिर 7वां चरण कब तक होने की संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। देखिए साथियों, हमारे पास 2 पेपर की कटिंग है और दोनों जो है पटना से प्रकाशित पेपर है। एक में शिक्षा मंत्री का बयान है कि नए शिक्षा मंत्री बोले कि बिहार का शिक्षा मॉडल चिंताजनक, हम लाएंगे नया। दूसरी बात है कि शिक्षकों की खाली पदों पर नियुक्ति शीघ्र। यह जो शीघ्र वर्ड है ना, आखिर कब शीघ्र होगा, यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन है। देखिए साथियों, नए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बने हैं, तो उन्होंने कहा है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जैसे इतिहास गवाह है कि बिहार जो है विश्व गुरु था, क्योंकि यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, लोग विदेशों से पढ़ने आते थे, तो पुनः एक बार विश्व गुरु बनेगा। इसके लिए समाज के सभी वर्ग के लोगों यथा कुलपति, प्राचार्य, शिक्षक व सामाजिक संगठनों को मिलकर काम करना होगा। चलिए, अच्छी बात है। समाज के सभी लोगों से स्कूलों में वर्ग संचालित करने में सहयोग करने की अपील की है। हम कमियों को दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी है, जैसा कि पता है, और खाली पदों पर जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि जो शिक्षक की पद खाली है, उनके पदों पर शीघ्र ही बहाली की जाएगी। प्रोफेसर चंद्रशेखर बुधवार को शिक्षा विभाग में बतौर मंत्री का पद संभालने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां तक शिक्षक है वहां वर्ग संचालित नहीं हो रही है, यह गलत बात है। सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर न करें, इसके लिए मास अवेयरनेस की जरूरत है। हम जागरूकता अभियान चलाएंगे। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि अगर वे आउटपुट देंगे, माने अच्छा शिक्षा देंगे, बच्चों को अच्छा ज्ञान देंगे, यानी आउटपुट देंगे, तो हम उन्हें हर संभव मदद करने की तैयार हैं। सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, उस वादे को पूरा किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि एसटीटी, ध्यान दीजिएगा साथियों, एसटीटी 19, मंत्री ने सवाल में जवाब दिया कि एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी। विभाग स्तर पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल के सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे। तो साथियों, शिक्षा मंत्री का तो मन है कि एसटीटी या 7वां चरण के तहत 1 से 12 की बहाली होगी। अभी नए नए कार्यभार संभाले हैं, सभी विभाग को अपने विभाग को देखेंगे, लेकिन आखिर कब बहाली होगी, चूंकि यह शीघ्र बढ़ है, यह संभव नहीं है। एक अनुमान लगाया जा रहा है साथियों कि सितंबर लास्ट तक, जैसा कि बोला गया कि नोटिफिकेशन आने की संभावना है, वो भी संभावना है, श्योर नहीं है। और यह शिक्षा बहाली प्रक्रिया जो है, आपको मैं बता दूं कि किसी भी हाल में आपको चुनाव से पहले पूरा नहीं होने जा रहा है। भले ही लोग अपने मन से मीठी मीठी बातें कर दे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नोटिफिकेशन आ जाएगा जरूर, लेकिन बहाली प्रक्रिया लंबा खींचेगा, क्योंकि जैसा कि शिक्षा मंत्री का गोल गोल बयान है कि चुनाव से पहले यह बहाली होगी। दूसरे पेपर में कहा है
कि नए शिक्षा मंत्री बोले कि बिहार का शिक्षा मॉडल चिंताजनक, हम लाएंगे नया। अब क्या नया लाएंगे? नफरत की नहीं, मोहब्बत की शिक्षा देंगे। गोलवलकर नहीं, अंबेडकर को पढ़ाएंगे। बिहार में शिक्षा में सुधार के लिए केजरीवाल मॉडल का अध्ययन करेंगी। तो शिक्षा मंत्री जो है दिल्ली मॉडल यानी केजरीवाल मॉडल को लाने की कोशिश करेंगे। अच्छा काम करे तो शिक्षक सभी को समान काम समान वेतन देंगे। 10 लाख नौकरी पर शिक्षा मंत्री बोले कि सीएम जी की घोषणा पर अमल होगा और 10 लाख लोगों की नौकरी मिलेगी। विस्तार पूर्वक देखते हैं कि क्या शिक्षा मंत्री कह रहा है कि मंगलवार को शिक्षा विभाग का पदभार संभालने के बाद मंत्री महोदय ने बुधवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार का शिक्षा मॉडल से संतुष्ट नहीं है। हमारा जो मॉडल चल रहा है यह चिंताजनक है। शिक्षा को सुधारने के लिए हम जहां से होगा नया मॉडल लाएंगे। हम केजरीवाल मॉडल देखने के लिए शिक्षा विभाग से लोगों को भेजेंगे। अच्छा, केजरीवाल मॉडल से वो प्रेरित है, दुनिया भर के लोग उसे देखने आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ उसमें बेहतर है। जिन्हें नफरत पढ़ानी है पढ़ाएं, लेकिन हम मोहब्बत पढ़ाएंगे। जिन्हें गोलवलकर को पढ़ाना है वो पढ़ाए, हम सामाजिक न्याय और अंबेडकर को पढ़ाएंगे। वर्ग कक्षा दूर भागने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। ये जो शिक्षक है उनके लिए है। उन्होंने कहा है कि प्रायोगिक कक्षाएं संचालित नहीं हो रही है, यह अद्भुत है। हमें सामाजिक न्याय की धारा वाली शिक्षा देना है। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में शिक्षकों के शिक्षण कार्य पर जो भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रारंभिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वर्ग संचालन का स्थिति ठीक नहीं है। हमें सुधार के लिए शिक्षकों की ईमानदारी से काम करना, कक्षाओं में पढ़ाना होगा। इसलिए शिक्षकों और उनके संगठनों से हमारा अपील है कि समय रहते चेत जाए। यदि कक्षा संचालन में लापरवाही बरतेंगे तो ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शिक्षा की जिम्मेदार होंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं अभिभावकों, कुलपतियों, शिक्षा संगठनों, प्राचार्यों और शिक्षकों से अपील करता हूं कि वर्ग संचालन ठीक से करें। प्रारंभिक और उच्च शिक्षा में चिंताजनक स्थिति है, माध्यमिक शिक्षा में कुछ ठीक स्थिति है। उन्होंने कहा है कि वर्ग संचालित करने से जुड़े सभी ज्ञान उसे ठीक मुझे से बताएं। सरकार कोई कार्रवाई ऐसी न बताए। लगभग 50 करोड़ का शिक्षा बजट है। सरकार की चिंता गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की है। यानी उन्होंने बिहार की शिक्षा की स्थिति पर उन्होंने परिचर्चा किया और शिक्षक बहाली को लेकर उन्होंने क्या कहा, जो आपने एक पेपर के माध्यम से देख लिया। और एक शिक्षक का न्यूज है, समान काम समान वेतन के बदले में, इसको आप देखिएगा। कह रहा है कि शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि शिक्षकों से जुड़े इनपुट आएगा तो हम काम करेंगे। हमें शिक्षक अपने अच्छे काम का आउटपुट देंगे तो हम शिक्षा नीति में समान काम समान वेतन को शामिल करेंगे। शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार के लिए शिक्षकों को ही आगे आना होगा, क्योंकि दुनिया को बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा ही है। 10 लाख रोजगार पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि 10 लाख खाली पद रहेंगे उसमें समय लगेगा, हम जल्द ही जल्द नौकरियां देंगे। मुख्यमंत्री ने जो 10 लाख का वादा किया है 2 से 3 महीने में यह नहीं पूरा होगा, पर जल्दी से जल्दी हम करेंगे। यानी कि वो समय तो फिक्स नहीं कर रहे शिक्षक बहाली को लेकर, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जल्दी करेंगे। शिक्षा मंत्री ने वर्षों से नियोजित शिक्षकों के तबादले नहीं होने के सवाल पर अफसरों को निर्देश दिया। इस मामले को देखिए। सरकारी स्कूलों में मंत्रियों के बच्चे शिक्षा कब करेंगे, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी बोल देते हो क्या हो जाएगा, इस पर हम विचार विमर्श करेंगे या कैसे ठीक होगा। हाँ, 7वें चरण शिक्षक नियोजन पर कहा कि जल्द से जल्द नौकरियां दी जाएगी। लेकिन साथियों, मिला जुलाकर कंक्लूजन हम यही निकालेंगे कि शिक्षा मंत्री जो है 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर अभी मूड में नहीं है। कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। केवल वो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द बहाली करेंगे, इसलिए वह कोई डेट फिक्स नहीं कर रहा है। और एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि नए नए अभी पदभार संभाले हैं, सभी मुद्दों को देखेंगे, आगे अपने अधिकारियों से बात करेंगे, तब उसके बाद नोटिफिकेशन निकालेंगे। लेकिन ये पॉजिटिव मूड में है कि शिक्षकों की बहाली करेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा,
थोड़ा वेट करिए, अभी छठा चरण का प्रक्रिया समाप्त भी नहीं हुई है, उसके बाद ही सातवां चरण शुरू होगा, लेकिन बहाली प्रक्रिया कंफर्म हो गई है, तय है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। धन्यवाद।